करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने नया सफ़र का आगाज़ किया है और ये सफ़र हमारा काफ़ी लेंथी होने वाला है। हम ज़िला करक को हम टच करने जा रहे हैं जो खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला है। तो सियालकोट से हम आए हैं खुशाब। खुशाब से गुजर रहे थे शहर के अंदर से, तो सुबह का नाश्ता नहीं था किया, तो हमने सोचा क्यों ना खुशाब शहर के अंदर रुक के एक तो खुशाब शहर का विज़िट भी किया जाए और दूसरा नाश्ते के लिए कुछ ना कुछ लिया जाए, क्योंकि सुबह तकरीबन 5 बजे से ड्राइव कर रहे थे सियालकोट से। और सियालकोट से तकरीबन हमने अभी तक किया है 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर हमने कर चुके हैं और आगे तकरीबन 200 किलोमीटर अभी भी है जिस जगह पे जाना है। और जो तो सियालकोट से निकलते वक्त हमने पेट्रोल डलवाया था तकरीबन कोई 31-3000 के करीब। तो उसके बाद हम निकल रहे हैं इधर से, खुशाब पे नाश्ता करेंगे। बल्कि हम आए हैं ये गुजरात से सरगोदा से बहावलदीन और उसके बाद खुशाब का रास्ते में काफ़ी साफ है। तो ये हम आपको बता रहा हूँ और जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे आपको इन्फॉर्म करते जाएंगे। बाकी हमारा जो एंड वाला मुकाम है वो करक जो है ज़िला खैबर पख्तूनख्वा का। तो उधर का विजिट करने के बाद फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इस वक्त हम खुशाब शहर के अंदर है और यहाँ पे हल्का फुल्का नाश्ते के बाद हम दोस्तों करक ये है। करक जिस जगह पे हम आना चाह रहे थे ये वो जगह है। देख लें रास्ते किस तरह से है। और यहाँ पे अकेले बंदे का काम नहीं है, जब भी कोई बंदा आए तो किसी को साथ लेके आए, क्योंकि ये वो क्या कहते हैं को जैसे वो नहीं होती, समझ से परे है। वो रास्ता ही वही है, अंदर रास्ता है। ये देख करक, यहाँ से आई थिंक पानी बहता है। जब बारिश वगैरह हो तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी बहता है और पता नहीं चलता, क्योंकि जब भी ज़्यादा फ्लो में आ जाए। बेहतर यही है किसी मकामी को बंदा साथ लेके आए अकेले आने की हिम्मत ना करें तो बेहतर है। ये जगह तो बड़ी कमाल की है जगह बड़ी कमाल की है दोस्तों, मज़े की भी है, अच्छी भी है, मगर अकेले घूमने वाली नहीं है। बेहतर यही है कि बंदा किसी को साथ लेके आए, मकामी को, जो मुकम्मल तौर पे इस रास्ते की मालूम उस बंदे को उस रास्ते की मालूमात हो, ताकि वो गुम ना हो। क्योंकि इस अंदर आने आने के बाद पता नहीं चलता कि आप लोगों ने किस तरफ जाना है और किस तरफ निकलना है ऊंची ऊंची मिट्टी के पहाड़ है, पथरीला रेतला रास्ता है और भूल भुलैया ये रास्ते हैं जो भूल भुलैया जिसे बोलते हैं हम लोग। इन रास्तों में आके बंदा वैसे ही गुम हो जाता है। सर्विस मोबाइल सर्विस भी नहीं है इधर आन, तो कुछ भी नहीं है आन इधर सर्विस में, तो कुछ पता नहीं चलता तो कौन से रास्ते आपने वापस जाना है या कौन से रास्ते आप आए हो।
तो दोस्तों फाइनली हम अपनी जगह पे पहुंच गए हैं। आज आपको दिखाएंगे कर्क के लोगों के रहने की जगह। लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं इधर, ठीक है। कर्क के लोग पहाड़ों के अंदर कमरे बना के लोग रह रहे हैं। तो हमारा तो उधर घरों में जो कमरे हैं वो तो दूसरे होते हैं। आज में हम आपको विज़िट करवाते हैं कर्क के जो पहाड़ हैं उनके अंदर कमरे जो बने हुए हैं, और वहाँ पे लोग क्या कमरा है। वाह वाह, ये कमरा है माशाल्लाह। ये देखें कितनी मेहनत के साथ ये इसको खुदा किया गया है। कि कितनी देर ये पुराना है होगा? ये अभी हमारा है, अभी तकरीबन साल हो गया। अच्छा, पुराना है, वो तो आ गया है। ये देखें जैसे कहीं दूसरी ही दुनिया है इधर। जी हाँ जी, हाँ जी। कितना अच्छा और खूबसूरत है, हवादार कमरा। ना किसी एसी की ज़रूरत, ना कोई फ़ैन की ज़रूरत। कितना कमाल है। खूबसूरती की मिसाल है। कैसा लगा दोस्तों? हमारे उधर तो कमरे दूसरे होते हैं, पहाड़ों के अंदर कमरे बनाए हुए हैं ये सारे। ये देखें जानवरों के लिए भी यही कमरे हैं जहाँ पे जानवर रह रहे होते हैं। ये देख रहे हैं। तो ये सारे के सारे तो जानवर भी खुशहाल रहते हैं इसके। देखें ये एक कमरे के बाद दूसरा कमरा भी आ गया, और पीछे स्टोर रूम है, जैसे मवेशियों का चारा वगैरह इकट्ठा किया हुआ है। ये जानवर वगैरह ये पालतू हैं। सारी की सारी। ये भी एक नीचे कमरा है, कमरे में कमरा है। यहाँ पे लोग ऐसी तरह आबाद हैं, पहाड़ों में कमरे हैं। तो ये एक कमरा, एक नीचे कमरा है इसके, और एक ये ऊपर वाला कमरा है। ये भी कमरा है, ये बंद है इस वक्त। नहीं तो आपको इधर का भी विजिट करवाता, ये फ़िलहाल बंद है। बहुत ही कमाल की जगह है। मगर अकेले आने वाली नहीं है। मैं आप लोगों से फिर दोबारा कहूँगा, जब भी कोई आए तो यहाँ के मुकामी को साथ लेके आए, फिर इतना मुश्किल नहीं होगा। ये देख खूबसूरती चेक कर ले, किस तरह से लोग पहाड़ों में भी आबाद है। अगर कोई दोस्त आना चाहे तो मैं इस व्लॉग में आपको मुकम्मल ड्रेस मुकम्मल डिटेल के साथ समझा दूंगा। और अगर कोई दोस्त पंजाब से या किसी दूसरी जगह से आना चाहे तो वो इजीली आ सकेगा यहाँ पे। क्योंकि हमें तो काफ़ी मुश्किल पेश आई है, क्योंकि हमारा हमारे साथ कोई मुकामी नहीं था। इस वजह से हमने बाकी पहुँच गए हम लोग। तो बाकी मैं इंशाल्लाह जो जितने भी देखने वाले हैं उनको मैं इसका मुकम्मल तौर पे ड्रेस बता दूंगा, उनको मुश्किल नहीं होगी आने में यहाँ पे। काफ़ी अच्छी जगह है। किस तरह का रास्ता है, और माशाल्लाह से चोटियाँ देखे पहाड़ों की, कितने साफ पहाड़ हैं। रास्ता देखे हैं आप लोग। जब यहाँ पे पानी का बहाव ज़्यादा होता है तो मुश्किल होती है,
लोगों को गुजरने में पता नहीं चलता कि कब सैलाबी रेला आ जाए या बारिश का ही पानी होता है, मगर जब ज़्यादा मकदार में पानी आ जाता है तो फिर मुश्किल हो जाती है गुजरने में भी। यहाँ पे घर है? नहीं। घंटे कितने होते हैं? और इधर है। किसका? और किधर और वो आगे किधर है? आगे उधर आगे। हाँ इधर है। स्टेशन में रखा जाता है ना, अभी है। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों इधर कमरे देखने को मिल रहे हैं। मज़े की जगह है, काफ़ी ज़्यादा कमरे हैं। वाह जी वाह, ये भी एक है। ये तो कोई सुरंग लग रही है अंदर से। अंदर देख के जाके देखते हैं क्या बनता है। वाह जी वाह, किधर जा रहे हैं हम? बकरियां वहाँ से है ना, बारह का है ना। वाह, ये हम किधर निकला है? यहाँ पे तो लोगों की ज़िंदगी कुछ और है। ये है जी खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला। बहुत कमाल की जगह है, बहुत कमाल की जगह है ये सारी। वाह जी, वेरी गुड। हाँ जी दोस्तों, एक और जगह पे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये साथ भाई हमारे जा रहे हैं, तो ये कह रहे थे चलें हमारे साथ हैं, हम आपको एक और घर दिखाते हैं जो बहुत खूबसूरत है, यूनिक भी है और ख़ूबसूरत भी है। तो हम उधर ही चले जा रहे हैं, तो आपको उधर का भी विज़िट करवाते हैं। ये बहुत पुरअमन इलाका है, ना कोई शोर, ना कोई शराबा, ना कोई गाड़ियों की शोर, ना कोई फैक्ट्री, बिल्कुल पुरसकून और अमन वाले लोग हैं यहाँ पे। करक जो है ज़िला खैबर पख्तूनख्वा का, केपी के। खैर चीज़ चल के तो जाना पड़ रहा है, मगर इतनी दूर से आए हैं, अब देख के तो जाएंगे। देखना तो बनता है। पानी की प्यास बहुत ज़्यादा है, बोलने में थोड़ी दुश्वारी आ रही है। इस वजह से बोला नहीं जा रहा, मुंह काफ़ी खुश्क है। यार यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज है। जिस जिस बंदे के पास गए हैं, बल्कि जिन जिन घरों के पास से गुजरे हैं, उन्होंने यही दावत दी है कि आप लोग हमारे पास आएँ, इधर रात रहें, हम आपकी थोड़ी खिदमत करें। बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज लोग हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। जो पहले कभी नहीं देखा होगा आपने। एक ये रूम है, एक दो ये हैं और एक ये बंद। ये है जी लोगों की ज़िंदगी, फर्क के लोगों की ज़िंदगी, बगैर किसी सहूलत के, बगैर किसी फैसिलिटी के ये लोग रह रहे हैं पहाड़ों के अंदर। ये कमरा ये बंद है और साथ ही ये और चला के वो कमरा वो है। ये कमरा एक ये है सीढ़ियों के साथ, किचन है, ये पूरा एक घर है। एक कमरा ये है, ये छोटा सा स्टोर रूम है और एक कमरा ये है। चलें दोस्तों, मुझे इसी व्लॉग के साथ ही इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दें। मिलते हैं किसी नई जगह पे, नई जगह पे जाएंगे, तो नई जगह के आपका व्लॉग बनाएंगे, वीडियो नई जगह देखेंगे और उसी पे आप शुरू करेंगे। इतनी देर के लिए मुझे इजाज़त दें।
खुदा हाफिज़।